नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दिल्ली में जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आज जिस तरह से 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और जंतर मंतर पर कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें महिला अधिकार, महिला की सुरक्षा और महिलाओं के हक अधिकारों को लेकर के चर्चा यहाँ पर हो रही है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि तमाम महिलाएं, तमाम लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हैं। हम कुछ महिलाओं से जानना भी चाहेंगे, उनकी राय, उनकी टिप्पणी लेंगे कि वो इस दिन को किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं, किस तरह से मना रही हैं, या महिला दिवस की एक महिलाओं के जीवन में जो है क्या भूमिका है। इस सदी के भी 25 वर्ष बीत चुके हैं, एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। आज़ादी के, तथाकथित आज़ादी के भी 77 वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन आज भारत के देश की राजधानी में भी देश की महिलाओं का क्या हाल है, क्या परिस्थिति है, उसके लिए आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आज का जो सरकार और जो मार्केट हमें बता रहा है कि आज आपके लिए फील गुड डे है, आप सेलिब्रेट करिए, फेस्टिवल मनाइए, लिपस्टिक पर बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर्स चला देंगे आपके लिए। हमारे लिए 8 मार्च वो नहीं है। हमारे लिए 8 मार्च वो दिन है जहाँ पर सदियों से महिलाओं के खिलाफ होने वाली जातियों के खिलाफ जो महिलाओं ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जो लड़ाइयाँ लड़ी, जो संघर्ष लड़े, जिसके दम पर आज हम महिलाएं यहाँ पर आकर अपनी बात रख पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज पहुँच पा रहे हैं, गरिमामयी रोजगार और उसके लिए रिम्यूनरेशन का डिमांड उठा पा रहे हैं। उस संघर्ष को याद करते हुए आज हमें 8 मार्च पर यहाँ पर जंतर मंतर पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आज हालात ये हैं, अगर हम महिलाओं की बात करें तो इसी देश में भी कुछ दिन पहले कुंभ का मेला लगा था। महिलाओं का आस्था की डुबकी लगा रही महिलाओं का वीडियो, फोटो अश्लील बनाकर उतारा जा रहा था, बेचा जा रहा था। उन्हीं के राज्य में जो कहते हैं कि हमारे राज्य में तो महिलाएं सबसे ज़्यादा सेफ हैं। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर केंद्र की जो मौजूदा सरकार है, अगर किसी और की सरकार के राज्य में अगर महिला के साथ कोई घटना हो जाती है तो उसको सेंसेशनलाइज करके महिला की हर चीज़ को ताक पे रखकर उस पर न्यूज़ बनाई जाएगी। लेकिन उनके खुद के राज्यों के अंदर, मणिपुर के अंदर महीनों तक महिलाओं को नंगा करके सड़कों पर घुमाया जाता है, उनके वीडियो बनाकर सर्कुलेट किए जाते हैं। तो बीजेपी के नेताओं के ये बयान आते हैं कि घटना शर्मनाक नहीं है, शर्मनाक ये है कि इस तरीके की घटना का वीडियो बनाकर सर्कुलेट क्यों किया गया, ये मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में कैसे आ गया। इस देश में बिल्किस बानो के गैंग रेपिस्ट्स को उनकी सज़ा माफ़ करके उनको मालाएं पहनाकर बरी किया जाता है। इस देश में, ये वही देश है, छोटी बच्ची से लेकर बुजुर्ग औरतों तक किसी के साथ रेप हो जाए, गैंग रेप हो जाए। निर्भया 2012 से लेकर न जाने कितने वर्ष हो चुके हैं, आज तक वन स्टॉप सेंटर्स यहाँ के बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में नहीं है जहाँ पर किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ रेप, गैंग रेप हो जाए तो वहाँ पर उसको रिहेबिलिटेशन मिल सके, एक FIR तक दर्ज कराने में नाक को चने चबाने पड़ते हैं। तो ये आलम है अमृत काल के भारत। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ऐतिहासिक घटना है। 1908 में न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर 30,000 से भी ज़्यादा महिलाओं ने अपने वोट देने के अधिकार को लेकर, रोजगार में समान वेतन को लेकर और रोजगार के जो स्थान है वहाँ पर समानता के अधिकार को लेकर, सुरक्षा के अधिकार को लेकर लड़ाई लड़ी थी, जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने कुर्बानियाँ भी दी थी। तो उन कुर्बानियों को याद करने का ये दिन है। और आज जब हमारे देश की महिलाएं भी संघर्ष कर रही हैं हर स्तर पर, चाहे वो हसदेव जो फॉरेस्ट है उनका आंदोलन हो, चाहे शाहीन बाग आंदोलन है जो एक किसान आंदोलन हो, हर जगह महिलाएं संघर्ष कर रही हैं। तो आज यही संघर्ष जो है, ये संकल्प लेने का दिन है 8 मार्च का, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, कि जो भी शोषण अत्याचार आज महिलाओं के ऊपर हो रहे हैं उन शोषण अत्याचारों को ख़त्म करना चाहिए। और वो तभी हो पाएगा जब महिलाएं एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगी, अपने आंदोलन को, अपनी आवाज़ को तेज करेंगी। उनके राज में 2014 से लेके अब तक लगातार घटनाएं हो रही हैं बलात्कार की और मर्डर की, और वो मर्डर करने वाले और बलात्कार करने वालों को सम्मानित करके मालाएं पहना के, चाहे वो बिल्किस बानो के हत्यारे थे, चाहे वो अभी हाथरस की बेटी के हत्यारे और रेपिस्ट थे, चाहे वो मणिपुर में नंगी घुमाई जाने वाली बेटियों के हत्यारे थे, वो रेपिस्ट थे, चाहे वो आसिफा के हत्यारे थे, चाहे कुलदीप सेंगर है, चाहे ब्रजभूषण शरण है, चाहे चिन्मयानंद है, सबको, चाहे आसाराम और राम रहीम है, और चाहे वो भी एक और नया सदगुरु और वो सब नए नए जो बाबा बन रहे हैं, उन सबको संरक्षण सत्ता दे रही है जो महिलाओं को रौंद रहे हैं, महिलाओं की इज्जत को रौंद रहे हैं, उनको हत्या कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। तो ये ना बेटी बच रही है और ना ही बेटी पढ़ रही है। क्यों? क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई को इन्होंने ऐसी दुर्लभ चीज़ बना दिया है। हजारों की फीस
जो माँ बाप बेटी की शादी के लिए चिंतित रहते हैं वो उसकी पढ़ाई पर खर्चा कैसे करेंगे। सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, लाखों स्कूलों पर ताले लग गए और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों में बेटियों को पढ़ाने की व्यवस्था गरीब माँ बाप नहीं कर पाएंगे। एक मजदूर आदमी कैसे अपने बेटा बेटी में अगर प्रेफरेंस होगी तो वो बेटे को पढ़ाएगा, बेटी को नहीं पढ़ाएगा। तो बेटियां ना बच रही हैं और ना बेटियां पढ़ रही हैं। ये झूठा खोखला नारा है।